रोले के अंदर कभी भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपको पहले अपना पूरा जायजा लेना चाहिए, पूरा आपको अपने मेरिट डिमेरिट्स पता होने चाहिए। वहां से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। जिंदगी बड़ी फेयर है, जिंदगी फेयर अनफ है। जो कोई इंसान जहां पहुंचना चाहता है ये उसको पहुंचा देती है, पूरी कायनात उधर उसको पहुंचाती है। जहां का जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने कोई कहीं पहुंचने का फैसला ही नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं की, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बेशुमार दुनिया उसी जगह बैठी हुई है। हमें भी पता होता है कि हमने कहां तक फेंकना है, ठीक है ना। और उसको फेंकने के लिए फिर हमें रोज की रियाजत चाहिए। अरशद भी रोज प्रैक्टिस करता होगा, ऐसे नहीं उसने अपने मसल्स को काफी स्ट्रांग किया होगा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत और ये जो अदारे इन्होंने कोई हमें हेल्प नहीं की उसने, लेकिन वो अपनी मेहनत से वो कर रहा था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। जिंदगी में सबसे मुश्किल काम ये इस बात का कैलकुलेशन करनी है कि मैं इस वक्त किस पोजीशन पे खड़ा हूँ। ये सबसे बोरिंग, सबसे मुश्किल चीज़ है इस बात को खुद से जायज़ा लेना कि मेरी इस वक्त स्टैंडिंग क्या है, मेरी फाइनेंशियल स्टेटस क्या है, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी फाइनेंशियल एजुकेशन क्या है, मेरी स्किल्स क्या हैं, मेरे पास क्या क्या इस वक्त पोजीशन है। बेशुमार दुनिया ये एवेल्यूएट ही नहीं करती, क्योंकि ये एवेल्यूएट करना बेहद ज़रूरी है। मेरे पास मेरे डेट्स कितने हैं, कर्जे कितने हैं मेरे, ये सारा इस बात का अंदाज़ा लगाना बहुत अहम है। या जिनके पास नेटवर्थ है वो उनकी नेटवर्थ क्या है। जिनके पास तो कुछ है वो तो ये कैलकुलेशन करते रहते हैं, लेकिन जिनके पास कर्जे हैं, मसाइल हैं, तंगी है, खुशहाली नहीं है, वो ये नहीं कर सकते। सबसे पहले उनको ये करना चाहिए, अगर वो चाहते हैं कि फाइनेंशियली और ज़िंदगी में वो आगे बढ़ें, हर चीज़ को आप अपना लिखें कि आज आप क्या हैं। इंसान की जो अल्लाह ने इतनी बड़ी मशीनरी इक्विपमेंट दिया ना इंसान को, इसकी खूबसूरती यह है कि इंसान हर लम्हा बदलता है। वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ और था, वीडियो में बात करते हुए मैं कुछ बदल गया हूँ। मेरे जीन्स हर लम्हा बदल रहे हैं, नए जीन्स हमें मिल रहे होते हैं, और वो नए जीन्स का जो इम्पैक्ट है वो हमारे डीएनए पे होता है। और वो जो डीएनए का जो इम्पैक्ट है ये सारा इस तरह सबकॉन्शियस पे होते हुए हम एक डिफरेंट इंसान होते हैं। जब आप अपना कैलकुलेट कर लीजिएगा ना कि आपकी क्या स्टेटस थी, इस वक्त कहाँ खड़े हुए हैं, तो यहाँ से आपको आगे जाना बहुत आसान हो जाएगा। देखिए, ये क्लैरिटी आना कि आप कहाँ खड़े हुए हैं और क्या आपके सामने चैलेंजेस हैं, ये इस बात की निशानी है कि आप इनसे गो थ्रू हो जाएंगे। रोले के अंदर कभी भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपको पहले अपना पूरा जायज़ा लेना चाहिए, पूरा आपको अपने मेरिट डिमेरिट्स पता होने चाहिए। वहाँ से फिर आप आगे बढ़ेंगे तो फिर आप पॉजिटिविटी की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये जो हमारा दिमाग है ना, ये सुपर कंप्यूटर है। 50,000 ख्याल आते हैं, हर वक्त कोई ना कोई ख्याल आता रहता है, और ज़्यादातर नेगेटिव, मनफी, फियर के ख्याल आते रहते हैं। और जब हमने कोई अपनी कैलकुलेशन करके हमने ये हदम कर लिया होता है कि देखो जी ये मुझे रिक्वायर्ड है, इतना मुझे माली मामला चाहिए, पैसे चाहिए, इतना मुझे स्किल्स चाहिए, इतना मुझे ये चाहिए। जब ये क्लैरिटी आ जाती है ना, तो फिर आप वहाँ से राइज करना शुरू कर देते हैं, ऊपर उठना शुरू कर देते हैं। और फिर जो अक्लमंद लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि यार ये तो बहुत काफ़ी मैं मनफी में हूँ, ये नहीं सोचते। वो क्या, उन्हें पता होता है कि अगर मैं मनफी में आया हूँ तो मैं यहाँ से वापस भी जा सकता हूँ, क्योंकि दुनिया में बेशुमार लोगों ने नुकसान से, कर्ज़ों से, बुरी सूरत हाल से उठ के ऐसा तेज़ उन्होंने राइज़ किया, ऐसा तेज़ उन्होंने जो है ना तरक्की की तरफ गए कि दुनिया दंग रह गई। ये वो लोग थे कि जिन्होंने अपना कैलकुलेट कर लिया था कि हमें ये करना है। जब हमें पता होता है ना, रात को अगर हमें पता हो ना कि सुबह हमने कहाँ पहुँचना है और कितने बजे उठ के जाना है और किस वक्त क्या हमने करना है, तो काम आसान हो जाता है। क्योंकि हम सो जाते हैं, हमारा सब कॉन्शियस जो है उसके ऊपर सोचता रहता है, प्लान करता रहता है, और सुबह तक हमारे पास सोल्यूशन आ जाता है। ये बड़ी साइंटिफिक बातें हैं, इन बातों को अहमियत दीजिएगा। इन बातों को ये वो आम बातें नहीं हैं। आप बहुत ज़्यादा कंसल्टेंसी फ़ीस दे दे के ये बातें सीखेंगे जो आपको इंशाल्लाह ताला हमारे यहाँ से फ्री मिलेंगी। उसकी वजह ये है कि मैं रोज़ की एक किताब पढ़ता हूँ, मैं चीज़ों को अपने एक्सपीरियंस के साथ टुगेदर करके आपके सामने रखता हूँ। जो आपकी मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, जो मेरी चीज़ें सामने आती हैं, चैलेंजेस आती हैं, उनके सोल्यूशन निकालता हूँ। तो फिर जो वो एक प्रोडक्ट बना लेता हूँ वो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूँ, ताकि आप भी उससे इस्तिफादा करें और आप भी उससे फ़ायदा हासिल करें। ज़िंदगी बड़ी फेयर है, ज़िंदगी फेयर अनफ है।
जो कोई इंसान जहां पहुंचना चाहता है ये उसको पहुंचा देती है, पूरी कायनात उधर उसको पहुंचाती है। जहां का जो मटेरियल है वो अल्टीमेटली वहां पहुंचेगा। लेकिन अगर आपने कोई कहीं पहुंचने का फैसला ही नहीं किया, आपने सोचा ही नहीं, कैलकुलेशन ही नहीं की, आप कहीं नहीं पहुंचेंगे। बेशुमार दुनिया उसी जगह बैठी हुई है, खड़ी है, क्योंकि उन्होंने सोचा ही नहीं, उनको यकीन नहीं, उनके अंदर एबिलिटी नहीं, उनको पॉजिटिविटी देखने की डायरेक्शन नहीं, रहनुमाई नहीं, उन्होंने प्रॉपर्टी में टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो यानी ये चीज़ें की होने की वजह से वो लोग वहीं पे घूम रहे हैं, और अभी से नहीं 10-10 20-20 साल हो गए वहीं घूम रहे हैं, अगली नस्ल भी वहीं घूमती रहेगी, नस्ल दर नस्ल वो उसी चक्की में पिसते रहेंगे। अगर कोई ज़रिक इंसान, अगर कोई समझदार इंसान, अगर कोई इंटेलेक्चुअली बेहतर इंसान, अगर कोई चैलेंज लेने वाला इंसान बीच में पैदा हो गया, तो वो उस सारी सूरत हाल को बदल देगा, ये अक्सर बदल देगा, और वो अगली नस्ल के लिए एक नई डायरेक्शन सेट करके जाएगा। ये काम मुश्किल नहीं है, ये काम कर वो सकता है जो अपने आप को कैलकुलेट कर सकता है, जो जिसको पता है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, जिसे पता है कि मेरी कहाँ इस वक्त की सूरत हाल है और मैंने कहाँ पहुँचना है। ये दोनों डायरेक्शन बेहद ज़रूरी है। पॉइंट ए से पॉइंट अरशद ने जो वो फेंका है, उसे पता था कि कहाँ तक मैं फेंकूंगा तो मैं गोल्ड लूँगा, ठीक है ना, तो उस पर वो प्रैक्टिस कर रहा था, तो फाइनली उसने कर लिया और वो कामयाब हुआ। हमारा भी यही होता है, हमें भी पता होता है कि हमने कहाँ तक फेंकना है, ठीक है ना, और उसको फेंकने के लिए फिर हमें रोज़ की रियाजत चाहिए। अरशद भी रोज़ प्रैक्टिस करता होगा, ऐसे नहीं, उसने अपने मसल्स को काफ़ी स्ट्रांग किया होगा। वो कह रहा है कि पाकिस्तान हुकूमत और ये जो अदारे हैं इन्होंने कोई हमें हेल्प नहीं की उसने, लेकिन वो अपनी मेहनत से वो कर रहा था। आप सोचिए, एक बंदे को मेहनत कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, हालांकि वो फंड खा रहे हैं, ये स्पोर्ट्स बोर्ड वाले हैं वहाँ हराम खाने वाले बैठे हुए हैं, और जब से पाकिस्तान बना बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी एक बंदा बगैर सरो सामानी के जाता है और वो दुनिया से गोल्ड हासिल करता है और अपनी मकाम मरतबा हासिल करता है वो, और वो वहाँ पे पाकिस्तान का फ़ख्र नाम फ़ख्र से बुलंद करता है। इसका मतलब यह कि इंसान के अंदर ये बोर्ड शोर्ट भी कुछ नहीं चाहिए, उसको नहीं चाहिए, ना मिले तो ये कभी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं है। अगर वो करना चाहे तो वो कर सकता है, कोई भी कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है। इसलिए पहले अपना जायज़ा लीजिए कि आप कहाँ खड़े हुए हैं, फिर अपनी मंजिल का जायज़ा लीजिए कि आपने पहुँचना कहाँ है, फिर आप एक्शन स्टेप्स छोटे 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 बनाइए, फिर वो बड़े गोल को छोटे छोटे गोल्स के अंदर ऐसा ऐसा वो उसका कीमा कीजिए ना, ताकि वो आप इतना बड़ा जो काम है वो कर सकें, पतला पतला उसको छोटे छोटे गोल्स में कन्वर्ट कीजिए। यानी हर लम्हा आप अपने मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे जब आपने छोटे छोटे एक्शन स्टेप्स लिए होंगे, ठीक है ना। उससे क्या होगा कि आपको सक्सेस मिलती रहेगी, उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता रहेगा, उससे क्या होगा कि आप अपने डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ते रहेंगे। फिर कभी आएगा आप बहुत बड़े जंप मारे, बहुत बड़े छक्के मारेंगे, लेकिन आपको उस तरफ बढ़ना ज़रूरी है, जहाँ पहुँचना है उस तरफ आगे जाना बड़ा ज़रूरी है। ये इस मोमेंटम को गेन करना जो है ना असल कामयाबी है। कंसिस्टेंसी लाना अपने काम में, रेगुलर होना, बाकायदा होना, तो वो आपको फिर उधर पहुँचाएगा जहाँ आप पहुँचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।